कि बहुत से लोग इसको समझ भी नहीं पाए कि तब तक नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। जैसे आज कोई टेक्नोलॉजी आज है तो 6 महीने बाद फिर ऑब्सोलीट हो जाती है, इतनी तेजी से इसमें तरक्की हो रही है। वो जो ये आईटी रेवोल्यूशन आया, जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है। अब तो लाइव है हर चीज़, आप यहाँ कोई चीज़ हो रही है तो लाइव हो रही है, कहीं अमेरिका में हो रही है। तो जब हम देखते थे पहले कि एक बार मुझे याद है जब दूरदर्शन का ज़माना था तो एक बार कोई मॉस्को से कोई लाइव दूरदर्शन में दिखाया तो हम लोग बड़े हैरान हो गए कि मॉस्को से कैसे लाइव आ रहा है, कोई वहाँ से कोई न्यूज़ आ रही थी। बट आज के डेट में हर मोबाइल से आप बहुत से माध्यम हैं जिनसे आप लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है उसका जो जैसे कहा कि एक पक्ष अच्छा पक्ष है, दूसरा उसका बुरा पक्ष भी है जिसके नुकसान भी होते हैं। विज्ञान तो खोज करता है, उसको आपने कैसे सोसाइटी हमारी उसके उस तकनीक का इस्तेमाल करती है, उस खोज का इस्तेमाल करती है, उन पर बहुत निर्भर करता है। वैसे तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई मीडिया के बारे में एक्सपर्ट हूँ, पर फिर भी जितना आप लोगों के साथ बैठ के और थोड़ा बहुत सर्विस में रहते जो भी अनुभव है उसके आधार पर मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब पहले एक चीज़ आती थी जो आप लोग भी महसूस करते होंगे, जब लैंडलाइन होता था तो हम लोग कम से कम 20-30 फ़ोन नंबर हमें रिश्तेदारों के याद होते थे। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको 10 लोगों के फ़ोन नंबर भी आज आपको याद नहीं होंगे। मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर नहीं याद रहता। ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया कि हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिया, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर दिया। आज क्या दो चार फ़ोन नंबर शायद याद हो। पहले आप आज भी मुझे अपने दोस्तों के लैंडलाइन नंबर अभी भी याद है क्योंकि हम करते थे। अब हमने वो काम करना बंद कर दिया, हमने वो ध्यान देना ही बंद कर दिया कि अब हम कहीं नोट करके रखें या पहले डायरी रखते थे, नोट रखते। अब फ़ोन में सब कुछ है। आप वही कैलकुलेटर दूसरी चीज़ है जो हमने गुना भाग जमा करना वो भी भूल गए। नए बच्चे शायद स्कूलों में 5वीं छठी तक करते होंगे, जब तक कंपल्सरी है उसके बाद कैलकुलेटर पकड़ के सारा काम वही करते हैं। पहले हम देखते थे दुकानों में दुकानदार जोड़ते थे, अब आज वो जरूरत ही नहीं है, वो स्कैन करता है और बिल बन जाता है, सीधा ही आ जाता है। तो वो माइंड की एप्लीकेशन जो है वो कम होती जा रही है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी हम और टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं और जाएंगे। अभी कुछ साल पहले 3 किताबें आई थी मार्केट में, मैं कल DPRO साहब से बात कर रहा था। एक इजरायली ऑथर है युवल नोआ हरारी, उनकी 3 किताबें बहुत फेमस हुई, पूरी दुनिया में लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। पहली किताब थी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, होमो सेपियंस की हिस्ट्री उन्होंने लिखी है और बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि होमो सेपियंस पहले बहुत से और भी इंसान थे, कोई निएंडरथल थे, कोई और थे, कोई वो कैसे होमो सेपियंस ने दुनिया पर कब्जा किया, उनको हराया, वो कैसे मरे होंगे और कैसे पूरी दुनिया में होमो सेपियंस का राज हुआ, उसके बारे में बहुत अच्छी किताब है। दूसरी जो उनकी किताब है वो है होमोडियस के बारे में। उसमें वो लिखते हैं कि अब आज के ज़माने में जो हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस होती जा रही है और एक समय ऐसा आने वाला है या आगे आ चुका है जहां बायोटेक्नोलॉजी और ये आईटी आपस में मिल जाएगी और उससे जो हर चीज़ है वो एज पर प्रोग्राम आप पैदा कर पाएंगे, चाहे आप क्रॉप्स है, फसलें हैं, जानवर है, इंसान है। और बच्चे भी आप प्री प्रोग्राम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपने बच्चा इंजीनियर बनाना है तो उसको उसके जेनेटिक मेकअप इस तरह से वो कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे और उससे जितनी समस्याएं सुलझेंगी उससे ज़्यादा और हो जाएंगी। तो उससे जो लोग तो अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग तो कर लेंगे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ,
क्योंकि वो इतने ज़्यादा एडवांसमेंट हो गए, कोई बीमारी नहीं होगी, सारे उसका सारे जीन्स उनके स्कैन हो जाएंगे पहले से ही। तो वो एक उस किताब में लिखा। जो उनकी तीसरी किताब है वो है चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिसमें वो ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी जो रोबोटिक्स और जो आज की डेट में एडवांसमेंट्स हो रही हैं आईटी की फील्ड में, उसके बारे में लिखते हैं। और उनका कहना है कि 2050 तक बहुत सी नौकरियां, बहुत से ऑक्यूपेशंस खत्म हो जाएंगी अगर सरकार रेगुलेट करेगी उस इंडस्ट्री को कि भैया आप इस फील्ड में नहीं जाओगे, मेडिकल में नहीं करोगे या आप इस फील्ड डिफेंस में नहीं करोगे, तब तो वो नौकरियां बचेंगी, अदरवाइज वो नौकरियां नहीं रहेंगी। उसमें उन्होंने एक एग्जांपल